हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो मॉर्निंग डोज यानी कि सुबह चाय के साथ पढ़ाई में हम भारत के संविधान का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चंस देख रहे हैं। भारत के संविधान का पूरा कंप्लीट संविधान को हम देखेंगे और सारे क्वेश्चन UPSSC UPP स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं सब में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अब रिवीजन आसान होगा जैसा कि लिखा है, तो रिवीजन ही करना है। अगर जो आपको संविधान को अच्छे से पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से संविधान का पूरा वीडियो मेरा पढ़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे अगर जो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो भी वीडियो जो आप देखते हैं उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब और जो भी हो कमेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर किया कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन जो होता है सारा मिला के चलता है, उसकी अधिवेशन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिन तक रोका जा सकता है? तो धन विधेयक की बात करें तो राज्यसभा में 14 दिन तक रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो एम थम्बीदुरई लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। राज्यसभा को कल मैंने बताया था अस्थायी सदन होता है, और ध्यान रखिएगा इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, संसद में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटे की होती है। जो प्रश्नकाल की अवधि होती है उसका टाइम पीरियड होता है सुबह 11 से 12 बजे तक, और इसी प्रश्नकाल की अवधि के बाद एक शून्यकाल होता है। ठीक है, शून्यकाल में भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। शून्यकाल जो है आया है हमारे संसदीय प्रणाली में, वो भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। नेक्स्ट, किसी बैठक की गणापूर्ति से तात्पर्य उस सदस्य देखिए गणापूर्ति क्या होती है? मतलब संसद की मान लीजिए सदन की बैठक चल रही है, उसमें कितने सदस्य की उपस्थिति मिनिमम अनिवार्य है, तो ये होती है गणपूर्ति। तो कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा में सदस्यों के सीटों का आवंटन कैसे होता है? तो प्रति 10 लाख जनसंख्या में एक सीट निर्धारित की जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक सदस्य का मनोनयन किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, संसद के सदस्यों का अधिवेशन के दौरान उसके 40 दिन से पूर्व या पश्चात देखिए, अगर जो मान लो आपको संसद में अधिवेशन करना या फिर बोलना है तो उसके 40 दिन के पूर्व या मतलब पहले आपको ऊपर किसी भी सिविल मामले के संबंध में आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जो आपका आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है वो अब तक 3 बार लग चुका है। ठीक है, सॉरी ये वो नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 3 बार लग चुका है। पहली बार 1962 में लगा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कुल 3 बार संसद की संयुक्त आहूत बुलाई गई है। नेक्स्ट, संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान तथा विघटित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है, आर्टिकल नंबर 85 के अंतर्गत। नेक्स्ट, संचित निधि से धन विधेयक देखिए, संचित निधि से बात करें, यहाँ पे कई लोगों के वेतन होते हैं, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, कैग हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परिषद जिससे बोलते हैं, उसका जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, संचित निधि से धन विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय बजट का प्रावधान है, और वित्तीय जो बजट होता है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है, किसके द्वारा प्रस्थापित किया जाता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, फिर से वो रिन्यूअल हो जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत में वित्तीय वर्ष है। पहली बार राष्ट्रीय आपात की बात करें 1962 में लगी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। अब तक 3 बार लग चुका है, ध्यान रखिएगा। 2 बार इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा था। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के प्रतिवेदन पर लगता है, और राष्ट्रपति के बिना प्रतिवेदन के भी लगाया जा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन की जो मैक्सिमम अवधि होती है 3 वर्ष की हो सकती है, और देखिए 6 महीने लगता है, उसके बाद रिन्यूअल करना पड़ता है नेक्स्ट 6 महीने। इस प्रकार से ये 6 महीने करके 3 साल तक मैक्सिमम लग सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 356 के तहत की गई आपात की घोषणा का 2 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जा सकता है। मतलब कि नेक्स्ट बात करें 356 आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगता है। इसमें देखिए 2 माह के भीतर घोषणा की जाती है, उसके बाद
और उसका अनुमोदन जैसे स्वीकार किया जाता है तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, अनुमोदन हो जाने के उद्घोषणा के बाद 6 माह तक ये लगता है, और 6 माह के हिसाब से मैक्सिमम 3 साल तक ये लग सकता है। ठीक है, न्यायालय राष्ट्रपति शासन के कार्यों की जांच भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद, ये कि मौलिक अधिकार की बात करें उसमें देखिए अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के समय इसको निलंबित भी किया जा सकता है। इसका अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट, आर्टिकल 20-21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें लोक लेखा समिति। इसमें देखिए लोक लेखा समिति की बात करें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के, 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, 15 राज्यसभा लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। ठीक, नेक्स्ट MS फातिमा बीबी की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन? MS फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये काट देता हूँ मैं क्योंकि ये नहीं है, ये बदल चुके हैं। और क्या है, कौन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा बहुत आपको भी नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होगा, मुझे पता है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? वेतन एवं भत्ता दोनों संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यसभा तथा उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भी कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद की भी वेतन तथा भत्ते पेंशन कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उच्चतम न्यायालय की पीठ कहाँ पे है? तो पीठ की बात करें इलाहाबाद है। अगर जो आपको खंडपीठ पूछता तो खंडपीठ आपका लखनऊ में है। ठीक, नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। उसके बाद आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति यानी कि मैक्सिमम आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु के पूर्व भी संसद सदस्यों के द्वारा कदाचार एवं असमर्थता का आरोप लगाकर उन्हें महाभियोग, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है 65 साल से पहले। ठीक है, 65 साल तक तो रहेगा, लेकिन उससे पहले भी हटाया जा सकता है। क्यों? कदाचार एवं असमर्थता का आरोप लगाकर महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत एवं नियंत्रक एवं महालेखा परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है कार्यकाल, और या 65 साल की आयु तक रह सकता है। मतलब इसमें हो गया, बस इतना ही जान लीजिए। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महापरीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, ध्यान रखिएगा कि मतलब जो भी धन आपके पब्लिक सेक्टर में खर्च किए जाते हैं उसका लेखा जोखा इसके पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के मान्यवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, ध्यान रखिएगा। मान्यवादी भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। भारत राज्य क्षेत्र में जितने भी न्यायालय हैं सभी में सुनवाई कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, मान्यवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु निर्णायक मत नहीं दे सकता। मतलब निर्णायक मत का मतलब ये हो गया, मान लीजिए कि कोई मतदान हो रहा है, इसमें किसी का बराबर मत हो गया तो वो मतदान नहीं कर सकता। कौन? मान्यवादी। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। इसको देख लीजिएगा एक बार, और अभी करंट में कौन है। ठीक है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ओम प्रकाश रावत। ठीक है, ये प्रथम थे, ये प्रथम सुकुमार सेन थे, इसको ध्यान रखिए। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त। और वर्तमान में कौन है? ओम प्रकाश रावत। इसको आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, शायद ये चेंज हो गए हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष तक, अथवा मैक्सिमम 65 वर्ष तक रह सकते हैं, जो भी पहले कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। ठीक है, लोकसभा में जो भी आपके मंत्री परिषद या फिर सांसद होते हैं उनमें से जो बहुमत दल का नेता होता है, जैसे आप मान लीजिए बीजेपी की सीटें ज़्यादा हैं तो उसमें से जो भी उनका मेन उनके द्वारा चुना जाता है वही हमारा क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। उसके बाद आगे चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की भी नियुक्ति करता है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब राज्यपाल के निर्देशानुसार पद को धारण करता है। नेक्स्ट, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल को कौन शपथ ग्रहण दिलाता है?
मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ न्यायाधीश उच्च न्यायालय के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको पता है राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख होता है। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का एवं लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, मासिक वेतन कितना होता है, 4 लाख रुपये महीना। ठीक है, राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख रुपये। ठीक है, राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का कितना, 4 लाख, और राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख रुपये महीने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मासिक वेतन की बात करें तो 2,80,000 रुपये महीने, और न्यायाधीश जो होते हैं वो 2,50,000 रुपये महीने इनका वेतन होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 महीने, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका 2,50,000 रुपये महीने प्रति महीने उनका वेतन होता है। तो आप लोग बताइए आपको ये कैसा लगा। आशा आपकी चाय की पहले भी खत्म हो गई होगी। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जो भी चीज़ें हो कमेंट करके बताते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।